हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को डिग्री क्लासेस में स्वागत है। आज फिर से लेकर आ गए हैं सामान्य अध्ययन का वन लाइनर, जो कि कुल प्रश्नों की संख्या इसमें है 14,000 प्लस। आज पार्ट 8 लेकर आ गए, जिसमें पेज नंबर 71 से पेज नंबर 80 तक देखना है। और जो भी न्यू व्यूअर पहले आप वीडियो देख रहे हैं, वह आप अपने डिग्री क्लासेस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर घंटा बजा दीजिए और अधिक अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। हाँ, सिर्फ वही लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक करना है जो अपनी माँ और पापा से प्यार करते हैं, जो अपनी माँ और अपने पापा से बहुत प्यार करते हैं, जो कि एक माँ ही और एक पिता है जो कि अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकता है। ऐसे पहले जो वीडियो नहीं देखे हैं उससे आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ SCRT NCERT का कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 सभी विषय का अपलोड किया हुआ है। उसे भी आप जाकर वहाँ प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जो कि हर एक एग्ज़ाम में के लिए आप सभी को हमेशा मदद करेगा। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहर क्या संकेत करती है? यह व्यापार की। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहर क्या संकेत करती है? व्यापार की। वैदिक युग में क्या माना और संगत था? यह बाल विवाह। सोलर स्पेक्ट्रम में देखने वाले हिस्से को वेवलेंथ की रेंज क्या होगी? 8×10⁻⁷ मीटर से 4×10⁻⁷ मीटर तक होगी। न्यूक्लियर रिएक्टर में दुर्घटना कहाँ हुई थी? यह चेरनोबिल में। न्यूक्लियर रिएक्टर में दुर्घटना कहाँ हुई थी? चेरनोबिल में। चंद्रमा पृथ्वी का एक क्या यह सैटेलाइट है? अपनी ग्रेविटी प्रभाव में इंडेफिनिटी कंट्रैक्शन ऑफ हैवी न्यूट्रॉन स्टार क्या पैदा करते हैं? ब्लैक होल। अपने ग्रेविटी के प्रभाव में इंडेफिनिटी कंट्रैक्शन ऑफ हैवी न्यूट्रॉन स्टार क्या पैदा करती है? ब्लैक होल। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? CO2 और O3। ग्रीन हाउस गैस कौन सी CO2 और O3 है? इंडस्ट्रीज एवं अन्य संश्लेष से किसके द्वारा बहुत मात्रा में उत्सर्जन से ताजमहल के मार्बल को एसिड रेन से कोरोजन का सामना करना पड़ा है? SO2। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्ण भारत प्रथम उपराष्ट्रपति। केंद्र की मंत्रिपरिषद को किसका विश्वास पत्र खोने पर त्यागपत्र देना पड़ता है? लोकसभा। राज्यपाल को अधिकार पद की शपथ कौन देता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल को अधिकार पद की शपथ कौन देता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। किस राज्य में एक अलग उच्च संविधान है? जम्मू कश्मीर। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए कितनी आयु पूर्ण होना चाहिए? 21 वर्ष। पंचायत एवं नगर पालिका को चुनाव कौन कराता है? राज्य चुनाव आयोग कहलाता है। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात कौन उत्तराधिकारी बन गया था? बहादुर शाह प्रथम। शिवाजी ने औरंगजेब के किस प्रतिनिधि को घायल किया था? शाहिस्ता खान। नाना साहब पेशवा का वास्तविक नाम क्या है? बालाजी बाजीराव। नाना साहब पेशवा का वास्तविक नाम क्या था? बालाजी बाजीराव। भारत के साथ किस देश में सर्वप्रथम व्यापार संबंध स्थापित हुआ था? पुर्तगाल। भारत के साथ किस देश में सर्वप्रथम व्यापार संबंध हुआ था? पुर्तगाल। भारत में ब्रिटिश नागरिक सेवा की स्थापना किसने की? लॉर्ड कॉर्नवालिस। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद की रामकृष्ण मिशन की स्थापना। BPSC ADM समिति प्रतियोगिता परीक्षा 19/10/2003। इसे दोस्तों एग्जाम से पहले ख़त्म करना है। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन रेयन है? सीमेंट झुआ में जिप्सम किस लिए मिलाया जाता है? सीमेंट झुआ में सीमेंट जमाई की दर को नियंत्रित करते हैं। सीमेंट झुआ में जिप्सम किस लिए मिलाया जाता है? सीमेंट जमाई की दर को नियंत्रित करता है। किसी पदार्थ का उत्प्रेरक गुणधर्मों को निर्धारित करने वाला परीक्षण क्या हो सकता है? अधिशोषण की घटना के रूप में। किसी पदार्थ के उत्प्रेषण गुणधर्मों को निर्धारित करने वाला परीक्षण क्या हो सकता है? अधिशोषण की घटना के रूप में। बहुत ही कम समय के अंतरालों का सही मापन क्या है? परमाणु घड़ियां द्वारा। बहुत ही कम समय के अंतरालों का सही मापन क्या होता है? परमाणु घड़ियां द्वारा। टेप रिकॉर्डर के टेपों को किससे लेपित किया जाता है? लौह चुंबकीय चूर्ण द्वारा। टेप रिकॉर्डर के टेपों को किससे विलेपित किया जाता है? लौह चुंबकीय चूर्ण द्वारा। एबी रक्त ग्रुप के व्यक्तियों को यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों कहते हैं? उसके रक्त में रोग प्रतिकारक का अभाव होता है। AB रक्त ग्रुप के व्यक्तियों को यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके रक्त में रोग प्रतिकारक का अभाव होता है। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए, भागिए नहीं।
ये मस्त वीडियो है, जो कि ये टोटल बिहार में पूछा क्वेश्चन है, सीआरटी एनसीईआरटी से सिर्फ क्वेश्चन इसमें दिया हुआ लगभग। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहाँ शुरू किया गया था? मेरठ से हुआ था। काकोरी रेल डकैती को किसने अंजाम दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग की थी? लाहौर अधिवेशन में। आदमी के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं आदमी के हृदय में। हीमोग्लोबिन क्या है? आयरन की पिगमेंट। अमीबिक डिसेंट्री किससे होती है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से। अमीबिक डिसेंट्री किससे होती है? एंट अमीबा हिस्टोलिका से। मलेरिया रोग कौन फैलाता है? मादा एनोफ्लिज मच्छर। कॉकरोच किस फाइल में आता है? अर्थोपोडा। जंतु के हड्डी में क्या होता है? ऑस्टियोब्लास्टस। जंतु हड्डी में क्या होता है? ऑस्टियोब्लास्टस। सर्कस में कौन से स्केल होते हैं? प्लाइकोयाड स्केल। प्लाइकोयाड स्केल। रोहू एक कैसी जंतु है? यह ओविपेरस। ओविपेरस रोहू एक कैसी जंतु है? ओविपेरस है। एलपीजी लीकेज के जानने के लिए कौन से तेज स्मेलिंग एजेंट प्रयोग करते हैं? इथाइल मरकैप्टन। एलपीजी लीकेज को जानने के लिए कौन सा तेज स्मेलिंग एजेंट प्रयोग करता है? इथाइल मरकैप्टन। एलपीजी की कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? 50 किलो जूल प्रति ग्राम। एलपीजी की कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? 50 किलो जूल प्रति ग्राम। रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? न्यूटन के तृतीय नियम पर। स्ट्रेटजिक धातु कौन सा? टाइटेनियम टीआई। स्ट्रेटजिक धातु कौन है? टाइटेनियम टीआई है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या? CSO4 के होल 2H2SO। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या? CSO4 होल 2H2SO। किस ताप पर मरकरी सुपर कंडक्टर बन जाता है? 4.12 के। किस ताप पर मरकरी सुपर कंडक्टर बन जाता है? 4.12 के। कन्वेयर बेल्ट बनाने के लिए कौन सी रबर प्रयोग की जाती है? सिंथेटिक रबर। कन्वेयर बेल्ट बनाने के लिए कौन सी रबर प्रयोग की जाती है? सिंथेटिक रबर। किसकी वेव में आवर्तबर्ड फ्रीक्वेंसी में बदलाव का डॉपलर इफेक्ट होता है कहते हैं? प्रकाश एवं ध्वनि, लाइट एवं साउंड। किसकी वेव में आवर्तबर्ड फ्रीक्वेंसी में बदलाव का डॉपलर इफेक्ट कहते हैं? प्रकाश एवं ध्वनि, लाइट एवं साउंड। सूरज की सतह पर ताप कितनी होती है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सूरज की सतह पर ताप 6000 डिग्री सेल्सियस। ध्वनि वेव कौन सी है? लॉन्गिट्यूडिनल है। ध्वनि वेव कौन सी है? लॉन्गिट्यूडिनल है। 1 नैनोमीटर कितने बराबर होता है? 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है, और मीटर होगा 10⁻⁹। एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर है? 9.4 गुना 10⁻12 किलोमीटर, अथवा 9.4 गुना 10⁻15 मीटर में होगा। तो पृथ्वी की एस्केप वेलोसिटी पलायन वेग क्या है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। प्रकाश स्रोत की ल्यूमिनस इंटेंसिटी की SI इकाई क्या है? कैंडला। कैंडला। एक दाढ़ी बनाने के ब्लेड को जब हल्के से पानी पर रखा जाता है तब किस कारण वह पलवन करता है? पिच तनाव। मौर्य काल के दौरान सबसे समान प्रचलित मुद्रा कौन सी है? कपार्सन। कसापन। कसापन। भारत के सबसे प्रसिद्ध शक शासक कौन थे? रुद्रदामन प्रथम। भारत के किस प्रांत में सूफी मंत्र का फिरदौसी वर्ग जनप्रिय था? यह बिहार था। काकतीय राजधानी कहाँ है? वारंगल। डी अस्पासियस आपत्ति के प्रवर्तक कौन थे? यह जहांगीर। जहांगीर थे। एक भारतीय राज्य का शासक जिसने फ्रांसीसियों के साथ मित्रता की थी कौन थे? टीपू सुल्तान। ये भारतीय राज्य का शासक जिसने फ्रांसीसियों के साथ मित्रता की थी कौन थे? टीपू सुल्तान। भारत के साथ संयुक्त पूंजी कंपनी व्यापार सर्वप्रथम शुरू करने वाले कौन थे? डच। भारत के साथ संयुक्त पूंजी कंपनी व्यापार सर्वप्रथम शुरू करने वाले कौन थे? वह डच थे। डच। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? सर बदरुद्दीन तैयब जी। सर बदरुद्दीन तैयब जी। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के प्रमुख के रूप में सर्वप्रथम कौन से भारतीय निर्वाचित हुआ था? एम.एन. राय। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के प्रमुख के रूप में सर्वप्रथम कौन से भारतीय राज्य निर्वाचित हुए थे? एम.एन. राय। सूर्य कलंक के कारण क्या होता है? सूर्य की सतह पर चुंबकीय झंझावात। सूर्य कलंक के कारण क्या होता है? सूर्य की सतह पर चुंबकीय झंझावात। हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा क्या कहते हैं? अपेक्षिक आर्द्रता। अपेक्षिक आर्द्रता। प्राणी एवं उद्भिद वर्गों की महत्तम विविधता कहाँ होती है? उष्णकटिबंधीय नम वनों में। उष्णकटिबंधीय नम वनों में होती है। आइसो हाइट ने सूर्य रेखाएं है जो किसको जोड़ती है? समवर्षा वाली जगहों को। आइसो हाइट वे रेखा है जो किसको जोड़ती है? समवर्षा वाली जगहों को। मौसमी प्रवचन द्वारा सबसे अधिक अभिलक्षित आर्थिक गतिविधि क्या है? यायावरीय झुंड।
मौसमी प्रवचन द्वारा सबसे अधिक अभिलक्षित आर्थिक गतिविधि क्या है? ये यायावरीय झुंड। न्यू आइलैंड कहाँ स्थित है? बंगाल खाड़ी में। न्यू आइलैंड कहाँ स्थित? बंगाल खाड़ी में। प्रत्येक आर्थिक वर्ष की एकदम शुरुआत से व्यय की प्रत्येक मद का संगतम मूल्यांकन क्या कहलाता है? शून्य आधारित बजटिंग। प्रत्येक आर्थिक वर्ष की एकदम शुरुआत से व्यय की प्रत्येक मद का संगतम मूल्यांकन क्या कहलाता है? शून्य आधारित बजटिंग। भारत में मुद्रा की दशमलव प्रतीक की सूचना कब हुई थी? 1957 में। भारत मुद्रा की दशमलव प्रतीक सूचना 1957। भारत में आर्थिक नियोजन की सूचना शुरू करने का पहला कदम किन्होंने उठाया था? एम विश्वेश्वरैया ने। एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड का सार्वजनिक क्षेत्र निगम के रूप में राजकरण कब हुआ था? 1 अगस्त 1953। 1953। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? मोइनुद्दीन चिश्ती। रसीला किस कला का एक प्रसिद्ध स्थल है? गंधार कला का। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कब की थी? अकबर के शासनकाल में किया था। भारत संविधान किसकी संविधान पत्ति के निकट अनुसरणकर्ता? यूके। संविधान सभा का सृजन किस योजना के तहत किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना। संविधान ने हमारे देश को क्या नामित किया? इंडिया अर्थात भारत के रूप में। संविधान ने हमारे देश को क्या नामित करता? इंडिया अर्थात भारत के रूप में। संविधान का कौन सा अंश जो निर्माताओं को मन एवं आदर्श को प्रतिबिंब करता है? नीति निषेध तत्व। संविधान का कौन सा अंश जो उसके निर्माताओं को मन एवं आदर्शों को प्रतिबिंबित करता? नीति निर्देशक तत्व करता है। भारत संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। संविधान के अनुसार किसी भी राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है? महाधिवक्ता। भारत की किस संसदीय समिति की अध्यक्षता विरोधी दल को एक सदस्य करता है? सरकारी लेखा समिति। भारत में किस संसदीय समिति की अध्यक्षता विरोधी दल को एक सदस्य कर सकता है? सरकारी लेखा समिति। संसद के किस गैर सदस्य को संसद में अभिभाषण करने का हथियार है? भारत के मान्यवादी। अध्यक्ष लोकसभा में कब अपना मतदान कर अधिकार प्रयोग कर सकता है? वीटो का समानता की घटना में। अध्यक्ष लोकसभा में कब अपना मतदान का अधिकार प्रयोग कर सकता है? वीटो की समानता की घटना में। दोनों सदनों के बीच गतिरोध के मामले में उन दोनों सदनों की संयुक्त सभा को कौन अध्यक्षता कर सकता है? लोकसभा का अध्यक्ष। दोनों सदनों के बीच गतिरोध के मामले में उन दोनों सदनों की संयुक्त सभा में कौन अध्यक्षता कर सकता है? लोकसभा का अध्यक्ष। राज्यसभा का आयु क्या है? यह अस्थायी है। राज्यसभा का आयु क्या है? और राज्यसभा यह अस्थायी है, यह भंग नहीं होता है। लोकसभा के अध्यक्ष किस प्रकार के निर्वाचित किए जाते हैं? लोकसभा के सदस्य के द्वारा। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति कार्यकाल सर्वाधिक कितनी अवधि के लिए कर सकता है? 6 महीना। यदि राष्ट्रपति का कार्यालय रिक्त हो तो अगला राष्ट्रपति का चुनाव कितने समय में होना चाहिए? 6 महीने में। भारत में संविधान द्वारा कल्पित कितने प्रकार का पदकाल है? 3 प्रकार का। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्य सरकार द्वारा आयोजित लॉटरी क्या थी? राज्य सूची के अंतर्गत। राज्यों के केंद्रीय कर का अंश निश्चित करने का संवैधानिक प्राधिकार किसका है? यह वित्त आयोग का है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति किसके सलाह से पदकाल की घोषणा कर सकता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद। किस परमादेश को किसी मूलभूत अधिकार को लागू करने में पारित किया जा सकता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। किन सीमाओं के साथ निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रतिष्ठा सिद्धांत। किस मौलिक अधिकारों पर न्यायालय मानहानि का प्रतिबंध है? स्वतंत्रता का अधिकार। किस मौलिक अधिकार न्यायालय मानहानि का प्रतिबंध है? स्वतंत्रता का अधिकार। किस विधेयक के लिए राष्ट्रपति को पुनः संस्तुति के लिए बिना भेजे अपनी संपत्ति प्रदान करता है? वित्त विधेयक। किसने भारत की संविधान सभा की उद्घाटन सभा की अध्यक्षता की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने भारत की संविधान सभा की उद्घाटन सभा की अध्यक्षता की थी? सच्चिदानंद सिन्हा। भारत संविधान किस रूप में जाना जाता है? संघात्मक रूप में और एकात्मक विचारधारा में जाना जाता है। कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण को आदेशित किसके द्वारा किया जाता है? नीति निर्देशक तत्व के द्वारा। उपराष्ट्रपति को पुनर्निर्वाचित के लिए पात्रता किसके द्वारा प्राप्त होती है? संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा। उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता किसके द्वारा प्राप्त होती है? संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा। भारत का संविधान प्रावधान करता है कि हिंदी क्या होगी? भारत संघ की राजभाषा। किन अनुच्छेद के अंतर्गत सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार प्रदत्त है? अनुच्छेद 29 और 30।
किस रूप में वाक स्वतंत्रता का प्रयोग नहीं किया जा सकता है? लोगों के हिंसा के भड़काने में, लोग हिंसा भड़काने में। संसद में शून्यकाल क्या? प्रातः एवं अपराह्न, सत्रों का मध्यांतर। लोकसभा में एंग्लो भारतीय प्रतिनिधियों का मनोनयन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था? अनुच्छेद 331। लोकसभा में एंग्लो भारतीय प्रतिनिधियों का मनोनयन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था? अनुच्छेद 331। तमिलनाडु के नाम से मद्रास राज्य कब पुनः नामित हुआ था? 1968 में। भारत में प्रादेशिक क्षेत्रों की सीमा के निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी थे? चुनाव आयोग। भारत में प्रादेशिक क्षेत्रों की सीमा के निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी है? चुनाव आयोग। धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य है राज्य का सरकारी धर्म नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य है राज्य का सरकारी धर्म नहीं है होता है, और नागरिकों को किसी भी धर्म अथवा विश्वास को अनुसरण करने की आज़ादी होती है। लोकमत का एक अभिन्न संबंध किससे होता है? सीमित राजतंत्र के साथ। लोकमत का एक अभिन्न संबंध किससे होता है? सीमित राजतंत्र के साथ। आर्थिक एवं विशेषण योजना किसकी एक विषय है? समवर्ती सूची का। आर्थिक एवं विशेषण योजना किसकी? समवर्ती सूची का। किसी राज्य में सर्वाधिक कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? 3 वर्ष के लिए। किसी राज्य में सर्वाधिक कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? 3 वर्ष। वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति। यदि किसी राज्य के राज्यपाल की मृत्यु अथवा पदत्याग हो तो सामान्यतः नए राज्यपाल होने तक कौन उनका कार्यभार संभालेगा? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। भारत के उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार है, प्रारंभिक, अपीलीय एवं परामर्शदायी है। संसद के दोनों सदनों के समझ वार्षिक वित्त विवरण को किया जाता है? राष्ट्रपति के नाम किया जाता है। संसद दोनों सदनों के समझ वार्षिक वित्त विवरण को क्या किया जाता है? राष्ट्रपति के नाम किया जाता है। भारतीय राष्ट्रपति क्या है? एक नामपद अधिशासी है। संघ लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य अपने पद से इस्तीफा देता है तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? राष्ट्रपति को। किसी विधेयक को किसी कानून में कब पारित किया जा सकता है? विधेयक के 3 बार पाठन के बाद। किसी विधेयक को किसी कानून में कब पारित किया जाता है? कि विधेयक के 3 बार पाठन के बाद। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश प्राप्त करने का आयु कितनी है? 62 वर्ष। जिला परिषद की कार्यपालिका के रूप में कौन कार्य करता है? कार्यवाही समिति। अखिल भारतीय सेवाएं किनके द्वारा सृजित किया जाता है? संसद। किसी समस्या से लोगों को अवगत कराने के लिए सरकार द्वारा प्रकाशित होने वाला दस्तावेज कौन सा? श्वेत पत्र। संविधान के अंतर्गत दिए जाने वाले मौलिक अधिकारों की निलंबित संक्रियाएं हेतु सक्षम प्राधिकारी कौन है? संसद। संविधान के अंतर्गत दिए जाने वाले मौलिक अधिकारों की निलंबित प्रक्रिया हेतु सक्षम प्राधिकारी कौन है? यह संसद है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किसके अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 263 के तहत किया जाता है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किसके अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 63 के अंतर्गत। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश समीक्षा के कार्य क्या तात्पर्य है? किसी भी विधि के संवैधानिक वैधता का परीक्षण। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक समीक्षा के कार्य से क्या तात्पर्य है? किसी भी विधि के संवैधानिक वैधता का परीक्षण। यूपीएससी तृतीय श्रेणी कर्मचारी सीमित परीक्षा 4/1/2004। उड़ीसा का उच्च न्यायालय कहाँ है? यह कटक में है। वह कौन सा देश है जहाँ मृत सागर को हजारों साल सुरक्षित रखता है? कौन है? मिस्र। रूस में कब शांति हुई थी? 1917 में। रूस में कब क्रांति हुई थी? 1917। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद किसे माना जाता है? मंगल पांडे को, जो कि बिना डेट से पहले उसको फांसी दिया गया, फांसी की डेट से पहले। भारत में वाणिज्यिक बैंकों की देखभाल कौन सी बैंक करती? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय वाणिज्यिक बैंकों की देखभाल कौन करती? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? मोहम्मद अबुल कलाम आजाद। शाहजहां के नाम से शासक बनने वाले पहले शहजादे कौन थे? खुर्रम। शाहजहां के नाम शासक बनने से पहले शाहजादे के रूप में शाहजहां का क्या नाम था? खुर्रम नाम था। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, तैनाती एवं पदोन्नति के विषय में राज्यपाल किसे सलाह करते हैं? उच्च न्यायालय। कौन महिलाओं के राष्ट्रीय आयोग की प्रथम अध्यक्षता चुनी गई थी? श्रीमती पूपल जयकर। कौन महिलाओं के राष्ट्रीय आयोग की प्रथम अध्यक्षता चुनी गई थी? श्रीमती पूपल जयकर। राष्ट्रीय विकास परिषद को अपनी प्रशासनिक मदद
किसके द्वारा मिलती है? योजना आयोग द्वारा। राष्ट्रीय विकास परिषद को अपनी प्रशासनिक मदद किसके द्वारा मिलती है? योजना आयोग द्वारा। किशोर अपराधियों को कहाँ रखा जाता है? सुधार घरों में। किशोर अपराधियों को कहाँ रखा जाता है? सुधार घरों में रखा जाता है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए किस अनुच्छेद में योग्यताएं दी गई है? अनुच्छेद 58। राष्ट्रपति चुनाव के लिए किस अनुच्छेदों में योग्यताएं दी गई? अनुच्छेद 58 में। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन होगा? केवल संघ लोक सेवा आयोग। सेवा आयोग में सदस्यता अध्यक्ष के रूप में नियोग हेतु योग्य होंगे। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन होंगे? केवल संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य। भारतीय संघ के मंत्रिपरिषद नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संघ मंत्रिपरिषद नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन था? श्रीमती सरोजिनी नायडू। श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। किस आयोग की नियुक्ति पिछड़े वर्ग के लिए हुई है? मंडल आयोग। किस आयोग की नियुक्ति पिछड़े वर्ग के लिए हुई? मंडल आयोग। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति क्या है? केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति क्या है? केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि। राज्यसभा का उपाध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। राज्यसभा का उपाध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। किस राज्य के राज्यपाल को जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन हेतु विशेष अधिकार न्यस्त किया गया? असम। किस राज्य के राज्यपाल को जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन हेतु विशेष अधिकार न्यस्त किया गया है? असम। संसद में क्या क्या अंतर्भूत है? लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। संसद में क्या क्या अंतर्भूत है? लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होती है? 5 वर्षों के लिए। वित्त आयोग की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए होती है। संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजातीय वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद द्वारा किया जाता है? अनुच्छेद 330 एवं अनुच्छेद 332। संसद दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजातीय वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद द्वारा किया जाता है? अनुच्छेद 330 एवं अनुच्छेद 32। लोकसभा के प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 1952। लोकसभा प्रथम आम चुनाव 1952। रेख सोनी किसकी पत्नी थी? यह सेलूकस की थी। रेख सोनी किसकी पत्नी थी? सेलूकस की। अमृतसर नगर की नींव किसने रखी थी? गुरु रामदास। सोमनाथ मंदिर पर प्रथम बार आक्रमण किसने किया था? महमूद गजनबी। सोमनाथ मंदिर पर प्रथम बार आक्रमण किसने किया था? महमूद गजनबी। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। अखबारी कागज के लिए कौन शहर विख्यात? नेपाल नगर। अखबारी कागज के लिए नेपाल नगर। यदि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर में हो तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश। यदि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में उनके कार्यभार कौन करेगा? उस सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून। सबसे अधिक मात्रा में दूध एवं मक्खन उत्पन्न करने वाला कौन सा देश है? डेनमार्क। सबसे अधिक मात्रा में दूध एवं मक्खन उत्पन्न करने वाला देश डेनमार्क। यूनेस्को संस्था किस क्षेत्र में काम करती है? शिक्षा क्षेत्र में। यूनेस्को संस्था शिक्षा क्षेत्र में काम करती है। पेज नंबर 74। ग्रीन हाउस के प्रभाव से बाहरी वायुमंडल कैसा होगा? गर्म हो जाएगा। दोस्तों लगभग सुबह 2 बजने वाला है। ग्रीन हाउस के प्रभाव से बाहरी वायुमंडल कैसा होगा? गर्म हो जाएगा। उर्वशी काव्य किस कवि की रचना हुई थी? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। एक तय हो गया। अर्चना के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। आन का मान क्या है? नाटक। आन का मान नाटक है। साहित्य रचनाओं के प्रकाशित संकलन को क्या कहते हैं? संग्रह। अधिकारियों प्राप्ति हेतु क्या गया संगठन क्या कहलाता है? संघ। अधिकारियों प्राप्ति हेतु क्या गया संगठन? संघ कहलाता है। एंथेल्स क्या जीवाणु? सार्क में कितने सदस्य? 8। सार्क में 8 सदस्य है। कई पुरस्कार किस राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है? उड़ीसा। भारत का पहला स्टील उद्योग कहाँ लगाया गया था? यह जमशेदपुर लगाया गया था भारत का पहला स्टील उद्योग। कैस्पियन सी क्या है? यह झील है। गोल गुम्बद कहाँ स्थित है? बीजापुर में। भरतनाट्यम किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु। डेंगू बुखार किससे फैलता है? मच्छर। डेंगू मुख्य बुखार मच्छर। खरीफ का मौसम कब होता है? जून सितंबर खरीफ का मौसम होता है। भारत जनसंख्या गणना कितने वर्षों बाद कराई जाती है? 10 वर्ष में। लोकसभा कार्यकाल कितने अवधि का होता है? लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा शहर सर्वप्रथम अणु बम गिरा था? शिकार हुआ था हिरोशिमा। द्वितीय विश्व युद्ध के कौन सा शहर सर्वप्रथम अणु बम का शिकार हुआ था? हिरोशिमा। सिंधु घाटी के लोगों के व्यापारिक संबंध किससे था? मेसोपोटामिया। किससे कल के बौद्ध धर्म
राज्य धर्म था अशोक अशोक। कौन सा कर केवल राज्य सरकार लगाती है? मनोरंजन का राज्य सरकार लगाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत राष्ट्रपति। किस देश का जीवन स्तर किस पर निर्भर करता है? प्रति व्यक्ति आय पर। किसी देश का जीवन स्तर किस पर निर्भर करता है? प्रति व्यक्ति आय पर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन है। किस वैज्ञानिक ने द्रव्यों के उछाल संबंधों नियम का प्रतिपादन किया था? आर्किमिडीज। गैसों का दबाव किसे मापा जाता है? मैनोमीटर। किस प्रकार के दृष्टिकोण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष। गन्ने का रासायनिक रूप क्या है? सुक्रोज। समुद्र जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया से प्राप्त होता है? डिस्टिलेशन। समुद्र जल से शुद्ध जल किस क्रिया से प्राप्त होता है? या डिस्टिलेशन से होता है। वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। वाशिंग सोडा रासायनिक नाम हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। इंसुलिन किसको नियंत्रित करता है? रक्त में शक्कर का स्तर को। इंसुलिन किसको नियंत्रित करता है? रक्त में शक्कर का स्तर को। लकड़ी जलाने का मुख्यतः कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। रेगिस्तान में पाए जाने वाले वनस्पति को क्या कहते हैं? जीरोफाइट। पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। आग बुझाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड किया जाता है आग बुझाने में। फ्यूज का तार किसका बना होता है? टीन और लेड। टीन और शीशा का। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? जिप्सम। बर्फ के साथ नमक को मिलाने पर इसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। कौन से गैस चांदी के सतह को काला कर देता है? हाइड्रोजन सल्फाइड। दूध खट्टा होने क्या कारण है? लैक्टिक अम्ल बनाने के कारण है। घेंघा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? ब्लूथराइड ग्रंथि। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बेरियम के कारण होता है। अधिक मात्रा में एथिल अल्कोहल का सेवन करने पर शरीर के किस भाग पर बुरा प्रभाव पड़ता है? लीवर पर। अधिक मात्रा में एथिल एल्कोहल का सेवन करने पर अधिक शरीर के किस भाग पर बुरा प्रभाव पड़ता है? लीवर पर। प्रिज्म के लिए अधिकतम विचलन कोण किस रंग की किरण से होगा? बैगनी। डायनेमो क्या प्रदर्शित करता है? आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा करता है। चौराहे पर मुड़ते समय साइकिल सवार पर केंद्र की ओर से कौन सा बल लगाया जाता है? विकेंद्रीय बल लगाया जाता है। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? काला। शरीर में मस्तिष्क ग्रंथि किसे कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि को। किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? एड्रीनेलिन। किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाती है? एड्रीनेलिन। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी तंत्रिका कोशिका है? ऊष्मा संचरण की प्रक्रिया जिसमें पदार्थ का हर कण ऊष्मा प्राप्त करने के लिए संपूर्ण पदार्थ में गति करता है उसको क्या कहते हैं? संवहन। कन्वेंशन संवहन। किसके द्वारा तीव्र तथा एकदिवसीय प्रकाश उपलब्ध कराया जाता है? लेजर। किसके द्वारा तीव्र अथवा एकदिवसीय प्रकाश उपलब्ध कराया जाता है? लेजर। कठोर जल किसकी उपस्थिति के कारण साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं बनाता? मैग्नीशियम और कैल्शियम सल्फेट। क्षार अम्ल के साथ क्रिया करके जब अम्ल के पूर्ण उदासीन करके अम्ल बनाता है तो क्या कहलाता है? नीला। लिटमस को नीला कर देता है। क्षार अम्ल के साथ क्रिया करके जब अम्ल के पूर्ण उदासीन करके लवण बनाता है तो वह क्या करता है? नीले लिटमस को नीला कर देता है। मस्तिष्क के स्मरण शक्ति वाला भाग क्या कहलाता है? यह सेरिबरम। दमा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? श्वसन पेशियाँ फेफड़ा। दमा रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? श्वसन पेशियाँ फेफड़ा। पीत पदार्थ कहाँ स्रावित होता है? यकृत। किस महाद्वीप में भूकंप क्षेत्र नहीं होता? अंटार्कटिका। किस महाद्वीप में भूकंप क्षेत्र नहीं होता? अंटार्कटिका। कौन सा अम्ल सबसे प्रबल अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल सबसे प्रबल अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ था? 1936। बिहार उड़ीसा से कब अलग? 1936। झारखंड राज्य गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को हुआ था। फिरौती संप्रदाय कहाँ लोकप्रिय था? बिहार। फिरौती संप्रदाय कहाँ था? लोकप्रिय बिहार में था। बीपीएससी 40वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता पीटी परीक्षा 12/9/2004। त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के जिस दीवान को स्वेच्छाधारी सरकार विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था वह कौन थे? सीपी रामास्वामी अय्यर। त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के जिस दीवान की स्वेच्छाधारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था वह कौन है? सीपी रामास्वामी अय्यर। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन बिहार के किस शहर में हुआ था? फैजपुर। सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ था कि इस समय अंग्रेज राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब हो गया था। बढ़ी
बढ़ी। किसने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? बाल गंगाधर तिलक। किस घटना के कारण गांधी जी ने सहयोग आंदोलन वापस लिया था? चोरी चुरा कांड। पुनः समझौता का उद्देश्य क्या था? दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। पुनः समझौता का उद्देश्य क्या है? दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 ईस्वी में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 ईस्वी में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध में दोबारा विभाजन कब हुआ था? 1911 में। बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध में दोबारा विभाजन कब हुआ? 1911 में। अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 हुआ था। लंदन में द्वितीय सम्मेलन और सफलता किनकी छाया में हुआ था? इरविन गांधी समझौता। लंदन के द्वितीय सम्मेलन की असफलता किनकी छाया में हुआ था? इरविन गांधी समझौता। सन 1932 में किस आदेश को पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया? गैर कानूनी संघ अध्यादेश। सन 1932 में किस आदेश को पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया? गैर कानूनी संघ अध्यादेश। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? रेवरंड चार्ली एंड्रयूज। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? रेवरंड चार्ली एंड्रयूज। प्रथम भारतीय कौन थे जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पद ग्रहण किया था? जगपति राजगोपालाचारी ने। प्रथम भारतीय कौन थे जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पद ग्रहण किया था? जगपति राजगोपालाचारी। महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी से किस सिद्धांत का उल्लंघन होगा? न्याय, जस्टिस। महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी की किस सिद्धांत का उल्लंघन होगा? न्याय, जस्टिस। झंडा गीत किसने लिखा था? श्यामलाल पार्षद। भारत का स्थिति क्या है? 68 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर तथा देशांतर 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व के मध्य। हिमालय से काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां कौन? ब्रह्मपुत्र है, सतलज, सिंधु। हिमालय से कटकर एवं बहकर आने वाली नदियां कौन से? ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। विश्व के विशाल बलित पर्वत रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था? 30 मिलियन वर्ष। विश्व के विशाल बलित पर्वतों रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था? 30 मिलियन। विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका की कौन सी पर्वत श्रेणियों के अवस्थित है? बिटवा सेरन है। विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका की कौन से पर्वत श्रेणियों में अवस्थित है? बिटवा सेरन। कौन सी प्रमुख समूह में हमें विश्व की 2/3 जनसंख्या देखने को मिलता है? दक्षिण एवं पूर्व एशिया। कौन से प्रमुख समूहन में हमें विश्व की 2/3 जनसंख्या देखने को मिलता है? दक्षिण एवं पूर्व एशिया। भारत की जनसंख्या कब 100 करोड़ की हो गई थी? मई 2000 ईस्वी में। भारत की जनसंख्या कब 100 करोड़ की हो गई थी? मई 2000 ईस्वी में। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक? भारत के राष्ट्रपति की है। कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बना था। लोकसभा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकारी कौन नहीं है? राज्यसभा। लोकसभा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार कौन नहीं होता है? भारत के राष्ट्रपति के सचिव। लोकसभा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकारी कौन नहीं होता है? भारत के राष्ट्रपति के सचिव। भारत के राष्ट्रपति के विशिष्ट केंद्र राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? यह वित्त आयोग। भारत संविधान में अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है? यह जम्मू कश्मीर का है। इस संशोधन से समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी संविधान भी कहते हैं। कौन सा आर्थिक अधिसंरचना में निहित है? शिक्षा एवं स्वास्थ्य। कौन सा आर्थिक संरचना में निहित है? शिक्षा एवं स्वास्थ्य। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? वर्ष 2002 से 2007। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाले तार किस पदार्थ का बना होता है? टीन एवं शीशा का एक मिश्र धातु। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? टीन और शीशा का एक मिश्र धातु। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं। लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल कितना होगा? लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं। लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल कितना होगा? लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जाते समय 0 होगा।
जब एक पत्थर को चांदी की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। सूक्ष्म प्रक्रिया ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। पीतल बर्तनों को कलाई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाले धुआं कौन सा होगा? अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पीतल बर्तनों को कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं कौन सा होगा? अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है? इथाइल अल्कोहल। अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है? इथाइल अल्कोहल है। वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? तांबा कॉपर। वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? तांबा कॉपर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह किससे विक्रिया करता है? कांच के सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह किससे विक्रिया करती है? कांच के सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? एथिलीन। एथिलीन। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? एक एस्टर। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? एक एस्टर है। जस्ता के एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि कौन सी है? बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ता को धन ध्रुव बनाया जाता है। जस्ता एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि कौन सी है? बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ता को धन ध्रुव बनाया जाता है। वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं है? रेडॉन। रेडॉन जो नोबेल गैस नहीं है। कौन सी विटामिन खून के जमने में आवश्यक होती है? विटामिन के। विकास का कारण क्या है? पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। विकास का कारण क्या है? पीढ़ी से पीढ़ी का अनुकूलन। क्लोरोफिल में कौन सी धातु आयन पाया जाता है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में कौन सी धातु आयन पाया जाता है? मैग्नीशियम। शक्करों में सबसे मीठी क्या है? सुक्रोज। सुक्रोज। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? 15 नवंबर 2000 को हुआ था। बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? मधुबनी। बिहार पेंटिंग विद्या मधुबनी है। बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य थे? 243। बिहार विधानसभा सभा में वर्तमान में कितने सदस्य संख्या थे? 243 थे। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्तियां बचाने का माध्यम क्या था? आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ था? मार्च 1929। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ चला था? धौलावीरा में। 16 महाजनपदों की सूची कहाँ उपलब्ध होता है? अंगुत्तर निकाय से होता है। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व के प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? यह वैशाली। ईसा पूर्व की 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ? विशाखदत्त। विशाखदत्त। किस स्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? इंडिका। तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित हुए थे? पाटलिपुत्र में। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया है? उदयन द्वारा। अशोक शिलालेखों में कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई है? पाली। किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय की थी? चंद्रगुप्त। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित करता है? 7 7 7। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित करते हैं? 7। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। चीन यात्री हुएन संघ ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा। जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? अलाउद्दीन खिलजी। जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? चौधरी। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? यह चौधरी था। मुगल प्रशासन में मदद ए मास क्या इंगित करता है? विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदात भूमि। मुगल प्रशासन मदद ए मास क्या इंगित करता है? विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि। दास्तान ए अमीर हज्जाक का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? अब्दुस समद। दास्तान ए अमीर हज्जाक चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? अब्दुस समद। 18वीं सदी में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट पर। 18वीं सदी में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट पर है।
बीपीएससी 47वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा पीटी 24/4/2005। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पाद है? बिहार। अफीम के लिए उत्पाद है बिहार है अंग्रेजी शासन काल में। 1855 ईस्वी संथालों ने किस अंग्रेजी कमांडर को हराया था? मेजर बारो को। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनीफील्ड राइफल कब शामिल किया गया? दिसंबर 1856 में। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया था? दिसंबर 1856। शारदामणि कौन थी? रामकृष्ण की परम पत्नी। शारदामणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। 1899 से 1900 ईस्वी के मुंडा क्रांति के नेता कौन था? बिरसा मुंडा। 1899 से 1900 ईस्वी के मुंडा क्रांति के नेता कौन था? यह बिरसा मुंडा था। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारत सरकार। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों का सुधारना। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों का सुधारना। सन 1935 में विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे और इसके परिणाम स्वरूप सरकार कानून 1935 निर्मित किया था? लॉर्ड लिनलिथ को। 1906 ईस्वी मिनटों से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने क्या प्रार्थना की थी? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ष। बहुत लंबा क्वेश्चन पूछा दोस्तों। 1906 ईस्वी मिनटों से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने क्या प्रार्थना की थी? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ष किया था। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत कब स्वीकार किया था? 1853 में। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत कब स्वीकार किया था? 1853 में। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय किसको दिया जाता है? कांग्रेसी अधिकारी मंत्रिमंडल को दिया जाता है। दोस्तों थोड़ा वीडियो भाग गया है, रुकिए। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत कब स्वीकार किया गया? 1853 में। लोकनायक नाम किसे जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण। स्वतंत्रता बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय किसको जाता है? कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारियों को। ब्रिटिश राज्य में बिहार के कृषकों वर्गों को किस श्रेणी में रखा गया था? या पंचमुखी 5-फोल्ड वर्गीकरण में। बिहार में बागर मिट्टी कहाँ मिलता है? या पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में। किस एक महादेश की सीमा बिहार राज्यों से जुड़ती है? नेपाल। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है? 12वां। मिलेनियम विकास लक्ष्य MDG में किसे शामिल नहीं किया गया है? 2 अंकों वाली आर्थिक वृद्धि दर की प्राप्ति। भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? 13 दिसंबर 2001 को। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किसे तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है? विश्व व्यापार संगठन। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किसे तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है? विश्व व्यापार संगठन WTO। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सी सिद्धांत प्रस्तुत किया था? या पंचशील। यूएनओ के चार्टर कब हस्ताक्षर हुए थे? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? दिसंबर 1991 में। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? दिसंबर 1991। संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में एकमात्र और निर्विचारित राष्ट्रपति कौन थे? फोर्ड। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अस्थायी मुख्यालय कहाँ है? द हेग है। हिंद महासागर तटीय क्षेत्र सहयोग संगठन के चार्टर पर कब हस्ताक्षर हुआ था? मार्च 1997 में। हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन के चार्टर कब हस्ताक्षर हुआ था? मार्च 1997। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? 18 मई 1974 को। सामाजिक अधिसंरचना में किसे शामिल नहीं किया था? तार संचार दूरसंचार। शक्ति स्थल का संबंध किससे है? स्वर्गीय इंदिरा गांधी शक्ति। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सदस्य की स्थापना किसने की थी? स्वामी सहजानंद। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज स्थापना कब हुई थी? 1928 में। सत्याग्रह प्रकाशना किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती। अनुशीलन समिति क्या थे? एक क्रांतिकारी संगठन। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन थी। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? वारेन हेस्टी। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वारेन हेस्टी संबंधित है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? लाला लाजपत राय।
ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय। वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष है जिसने कृषि मिशन एवं लॉर्ड बेवेल दोनों से वार्ताएं की थी? अबुल कलाम आजाद। वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिसने कृषि मिशन एवं लॉर्ड बेवेल दोनों से वार्ताएं की थी? अबुल कलाम आजाद। सामुदायिक अवार्ड एवं पुनः पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी थी? क्रमशः 71 और 147। सामुदायिक अवार्ड एवं पुनः पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीटें दी थी? क्रमशः 71 और 147। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। कौन से उद्योगपति लंबे समय तक AIC के खजांची रहे तथा 1930 में जेल भी गए थे? जमनालाल बजाज, जो कि महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र के नाम से जाना जाता है। कौन से उद्योगपति लंबे समय AIC के खजांची रहे तथा 1930 में जेल भी गए थे? जमनालाल बजाज। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद निभाई थी। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई थी? 1920। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई थी? 1920। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष। गांधी इरविन समझौते हस्ताक्षर होने में किससे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तेज बहादुर प्रभु। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तेज बहादुर सप्रू। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष। कौन सा अखबार मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? लीडर। कौन सा अखबार मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? लीडर। सबसे छोटा दिन कब होता है? या 22 दिसंबर को। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा बीच में हो। तो सूर्य ग्रहण होता है। महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसी उठती है? चंद्रमा से। महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसी उठती है? चंद्रमा से। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन के वर्ष कहलाता है? 1921। भारत में संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता संबंधित? अनुच्छेद 19। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? संसद द्वारा। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारित किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2026 तक। लोकसभा राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 जनगणना पर आधारित यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2026 तक। भारत के प्रधानमंत्री किसका मुखिया था? केंद्र सरकार का। जम्मू और कश्मीर राज्यपाल नियुक्ति कौन करता है? भारत राष्ट्रपति। योजना आयोग का स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 को। किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई थी? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी उसका अध्यक्ष कौन था? बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? 42वां। भारत के राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। भारत के राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत क्या है? यह सेवा क्षेत्र है। भारत के राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत सेवा क्षेत्र। आर्थिक नियोजन का विषय किसमें समर्पित है? सूची में। समर्थित सूची में। आर्थिक नियोजन का विषय किसमें है? समर्थित सूची। दूसरी परियोजना योजना की रूपरेखा किसने तैयार किया था? PC मालनोबिस। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस परियोजना योजना की अवधि में की गई थी? छठवीं। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन है? कर्नाटक। किस प्रत्यक्ष कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? निगम कर। किस प्रत्यक्ष कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? यह निगम कर से। लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करता है? लंबाई के ऊपर। जब वैद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब क्या होता है? कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती। जब वैद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब क्या होता है? कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती। प्रकाश के 7 रंग होते हैं। रंगों के अलग करने का क्या तरीका है? एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग अलग करने का क्या तरीका है? एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करता है? उत्तर। पीतल में कौन सी धातुएं हैं? तांबा और जस्ता। चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? पोटेशियम साइनाइड।
जो मारने के जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? पोटेशियम साइनाइड। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम। यूरेनियम। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा किसके कारण जल जाती है? क्लोरीन कारण। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल। कमरे में ठंडा किस प्रकार किया जा सकता है? संपीड़न के गैसों छोड़कर। कमरे में ठंडा किस प्रकार किया जा सकता है? कमरे संपीड़न गैस को छोड़कर। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तंतु को गर्म करके। सोने को किसमें घोला जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा? यह पानी बनेगा हाइड्रोजन जलाएंगे तो। हीमोग्लोबिन में कौन सी गैस है? या लोहा गैस है। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? एसिडो की रासायनिक अभिक्रिया। एसिडो रासायनिक अभिक्रिया से। अम्ल वर्षा कहाँ होती है? कारखानों से। बिहार में 1857 क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? 26 अप्रैल 1858। बिहार में 1857 की क्रांति में नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? 26 अप्रैल 1858। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक हुई थी? फणीश्वर नाथ रेणु। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था? फणींद्र नाथ घोष। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 ईस्वी में अधिवेशन हुआ था? गया में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर किया था? सारनाथ। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर किया था? सारनाथ में। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिब्रज या राजगिरी। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? मौर्य। मौर्य वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक केंद्र कौन सा था? तक्षशिला। दोस्तों देखते देखते पेज में 77 तक पहुंच गए हैं। मेगास्नीज का पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है। मेगास्नीज पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कश्मीर में। मुद्राक्षर नामक पुस्तक लेखक कौन? विशाखदत्त। हर्षित नामक पुस्तक लेखक कौन? बाणभट्ट। गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? यह कुतुबुद्दीन ऐबक था। देश में हो गया बिहार SSC अमीन अमानत भर्ती परीक्षा 1/5/2005। देश में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-56 में किस प्रमुख पर महत्व दिया? द्वितीय विश्व युद्ध एवं विभाजन के कारण उत्पन्न असंतुलन दूर करते हुए संतुलित आर्थिक विकास को प्रोत्साहन करना। देश में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-56 ईस्वी में किस पर प्रमुख महत्व दिया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध एवं विभाजन के कारण अन्य असंतुलित की दूर करते हुए संतुलन आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। विकास देशों में मुद्रास्फीति का आकलन किसी आधार बनाकर किया गया था? उपभोक्ता मूल्य कार्य अधिनियम। विकसित देशों में मुद्रास्फीति का आकलन किसी आधार बनाकर किया गया था? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। बिहार में वैशाली की नगर वधु आम्रपाली किसके शासनकाल में थी? लिच्छवी के शासनकाल में थी। विश्व की समस्त जनसंख्या के सापेक्ष हमारे देश की जनसंख्या लगभग कितनी है? 17% है। आर्य समाज किसकी जड़ तक पहुँचे थे? हरिजन। आर्य समाज किसकी जड़ तक पहुँचे थे? या हरिजन के जड़ तक पहुँचे थे। ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन कौन सा? सत्यशोधक आंदोलन। ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए क्या सर्वप्रथम आंदोलन कौन सा था? सत्यशोधक समाज। महात्मा गांधी ने अपना प्रथम ओशो आंदोलन क्यों निलंबित किया था? यह एकाएक हिंसक हो गया था। गांधी जी ने अपना प्रथम ओशो आंदोलन क्यों निलंबित किया था? यह एकाएक अहिंसक हो गया था। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था? डॉक्टर एवं भूम। इनकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया? भगत सिंह। केन्या की राजधानी कहाँ है? नैरोबी। केन्या राजधानी कहाँ है दोस्तों? केन्या राजधानी है नैरोबी। और रोम जो है यह किसकी है? सात पहाड़ियों का है। सात पहाड़ियों का जो है इसे रोम कहते हैं। सात पहाड़ियों का रोम कहा जाता है।
सर्वाधिक द्वीपों वाला देश के रूप में कौन सा है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। दिल्ली शहर की नदी किनारे स्थित यमुना। मगध साम्राज्य मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बोध गया मगध विश्वविद्यालय। जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक एक पूर्व तीर्थकार माने जाते हैं? पार्श्वनाथ। जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थकार माने जाते हैं? पार्श्वनाथ। किस स्रोत के अनुसार यहाँ कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था? कलहंग ने। किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर बनाया था? कलहंग राजतृंगिनी में। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया था? भद्रबाहु ने किया दक्षिण भारत में। गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण किसके पास है? यह राजा के पास है। अकबर शासन काल में विद्वानों ने एक समूह ने महाभारत को संस्कृति में फारसी भाषा में अनुवाद किया। इस फारसी संस्करण को क्या नाम दिया गया? राजनामा। किसी की शुरुआत समता कब हुई थी? 7000 ईसा पूर्व के आस पार हुई थी। लेप्चा जनजाति मुख्य रूप से कहाँ मरती है? यह सिक्किम में। लेप्चा कहाँ निवास करते? सिक्किम। अकाल समुद्र के समाहित होने वाली जल राशि के अनुसार कौन सी नदी भारत की सबसे बड़ी नदी? अमेजन नदी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या है? लोक आचरण अधिकारी है। वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार क्या? आपसी समान दृष्टिकोण रखते हुए समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कार्य करना। वैश्विक के पीछे मुख्य विचार क्या? आपसी समान दृष्टिकोण रखते हुए समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कार्य करना। कि समकालीन ब्रह्मांडवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त किया था? जीवन चक्र वर्णाश्रम धर्म ने। किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी? पावापुरी। विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 18 फरवरी को। बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है? शेखपुरा। हमारे देश के किस राष्ट्रपति ने सोयाबीन ग्लेशियर का प्रथम बार दौरा किया था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। हमारे देश के किस राष्ट्रपति ने सियाचिन ग्लेशियर का प्रथम बार दौरा किया था? APJ अब्दुल कलाम। शिक्षा का मूलतः राज्य का विषय था? समवर्ती सूची में किस संशोधन द्वारा स्थानांतरित किया गया था? 42वें संशोधन के द्वारा। शिक्षा जो मूलतः राज्य का विषय था, समवर्ती सूची में किस संशोधन द्वारा हस्तांतरण किया गया था? 44वें संशोधन के द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 368। भारत के पंचायती राज संस्थान अपने कोष मुख्यतः किससे प्राप्त करता है? या सरकारी अनुदानों से। भारत पंचायती राज संस्थान अपने कोष मुख्यतः किससे प्राप्त करता है? सरकारी अनुदान से। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। गोबर गैस का मुख्य स्रोत क्या है? यह मीथेन है। भारत का संविधान कब अंगीकृत हुआ और कब अस्तित्व में आया था? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ। 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। भारत का संविधान कब अंगीकृत हुआ था? 26 जनवरी 1949 और कब अस्तित्व में आया? 26 जनवरी 1950। भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया था? संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने। संविधान सभा ने कितना समय लिया था? 2 वर्ष 11 मिनट 18 दिन। संविधान के कुल कितने अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकालीन को भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता? जीवन का अधिकार। भारत संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी कौन सी मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता? जीवन का अधिकार। मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित किए जा सकते हैं? यदि राष्ट्रीय आपातकाल के समय उपराष्ट्रपति इस हेतु आदेश जारी करते हैं। कौन सा लोकसभा किसी की अवधि के समाप्त होने का पूर्व भंग कर सकता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर। राज्य के राज्यपाल अपने कार्य हेतु
किसने प्रति उत्तरदायी दिया था राष्ट्रपति के प्रति? राज्यपाल के राज्य के राज्यपाल अवधि अपने कार्य हेतु किसके प्रति उत्तरदायी हुआ था? राष्ट्रपति के प्रति। भारत में किसे न्यायिक शिक्षा का अधिकार प्राप्त है? उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। भारत में किसे न्यायाधीश समीक्षा का अधिकार प्राप्त? उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले को कहाँ संदर्भित किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय में। उपराष्ट्रपति का पद किसके द्वारा सृजित किया जाता है? संविधान सभा द्वारा। मंत्रिमंडल के सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति का पद किसके द्वारा सृजित किया जाता है? संविधान के द्वारा। मंडल के सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा कब बर्खास्त किया गया था? प्रधानमंत्री की नियुक्ति पर। मंत्रिमंडल सदस्य को राष्ट्रपति कब बर्खास्त कर सकती है? प्रधानमंत्री और कमीशन के। लोकसभा की सदस्यता के लिए एक उम्मीदवार न्यूनतम आयु कितनी? 25 वर्ष। वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन परत मिलती? समताप मंडल। भारत का अंतिम सर्वाधिक किसे प्रभावित करती है? गेहूं फसल को। देश में ऑपरेशन फ्लड किसने शुरुआत की? डॉक्टर बरीज कुरुवन। डॉक्टर USPGA टूर्नामेंट की अर्हता रखने वाले कौन प्रथम भारतीय गोल्फ खिलाड़ी थे? जय मिल्खा सिंह। USPGA टूर्नामेंट की अर्हता रखने वाले कौन प्रथम भारतीय गोल्फ खिलाड़ी हो गए थे? जी मिल्खा। कौन सी कृमि त्वचा को पार कर आंत में प्रवेश कर जाती है? फीता कृमि। जल में जैव रासायनिक ऑक्सीजन भाग की अधिकतम मात्रा क्या है? 3 मिलीग्राम प्रति लीटर है। जल में जैव रासायनिक ऑक्सीजन भाग की अधिकतम मात्रा कितनी होनी चाहिए? 3 मिलीग्राम प्रति लीटर। एक सामान्य वयस्क पुरुष में कितना हीमोग्लोबिन होता है? 14 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रति 100 ग्राम खून होता है। आहार नाल सामान्यतः किसका बड़ा होता है? मांसपेशियों का। गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन। बीजों का चित्र परिरक्षित कहाँ रहकर किया जाता है? ठंडे एवं सूक्ष्म परिवेश में। हार्मोन क्यों उपयोगी है? उपापचयी प्रक्रिया में हार्मोन है। SI पश्चिम तापक्रम का मात्रा क्या? केल्विन तापक्रम का मात्रा है। विशेषी निम्न वर्गीय लिपि LDC PT भर्ती परीक्षा 21/2005। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित? न्यूयॉर्क में। फिल्म लगान के गीतकार कौन? जावेद अख्तर। फिल्म लगान के गीतकार जावेद अख्तर। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2000 में। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल की स्थायी सदस्य की संख्या कितनी है? 5 है। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? वैशाली में। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया? अशोक। कबीर किनके शिष्य थे? डिस्क्रिप्ट रामानंद। कबीर के शिष्य थे? रामानंद के थे। संत भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आजाद। पूरी हिंदी विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? 12वीं शताब्दी के चौदागंगा देव ने। पूरी स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? 12वीं शताब्दी में चौदागंगा देव ने। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह शिरीन कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनमें कितने मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट। भारतीय मानव समय तथा ग्रीनविच समय के बीच कितना अंतर है? 5.5 घंटा है। भारत का लगान पूरा क्षेत्र किस गोलार्ध हेमिस्फीयर में होता है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध। भारत का लगभग पूरा क्षेत्र किस गोलार्ध में होता है? उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में होता है। इंडिया बिजनेस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद। महिला अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में। भारत में प्रथम आम चुनाव हुए थे 1951 से 1952 में। एक AMU परमाणु द्रव्यमान इकाई किसके समतुल्य है? 1.6735 × 10⁻⁻24 ग्राम के। एक AMU परमाणु द्रव्यमान किस इकाई किसके समतुल्य है? 1.6735 × 10⁻24 ग्राम।
पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति के आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि ताकि स्थायित्व में वृद्धि हो सके। एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे कर लेता है, उसे चोट लगने से बचाता है। यह गेंद को सिद्धांत समय के संरक्षण का सिद्धांत है। एक हवाई जहाज के पंखे पर बह रही हवा की चाल में वृद्धि होती है तो पंखे का दबाव क्या होगा, कम हो जाएगा। तीन प्राथमिक रंग कौन कौन से है, नीला, हरा और पीला है। हीरा बहुत कठोर है जबकि ग्रेफाइट कैसा होता है, बहुत नरम होता है। नीली कलर में कौन बहुत से थोड़ा कम होती है, सोडियम क्लोराइड होता है। एक वयस्क शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 4 से 5 लीटर। पादपों में क्या होता है जो पशुओं में नहीं होता है, क्या, सेलुलोज। त्वरण द्वारा त्वरण वेग त्वरण एवं तय की गई दूरी में सहसंबंध क्या है, v² = u² + 2a। प्रकाश किस रूप में व्यवहार करता है, कण के रूप में अथवा तरंग के रूप में, तरंग के रूप में। जो सेल्सियस तापमान के 1 किलोग्राम बर्फ 10 डिग्री पर 1 किलोग्राम पानी के साथ मिला दिया जाती है तो परिणाम तापक्रम क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। जब एक श्वेत प्रकाश ग्लास प्रिज्म के से गुजरता है तो कौन सा रंग अपवर्तित होगा, नीला। जब एक श्वेत प्रकाश गिलास प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सर्वाधिक अपवर्तित होगा, यह नीला। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितने गुना है, 6 गुना। सूर्य सदैव पूर्व में क्यों निकलता है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है इसलिए। नौवीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष खत्म हुई, 2002 में। नौवीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष खत्म हुई, 2002। व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे, पुर्तगाल। डायनासोर किस राजवंश युग के लुप्त है, जुरासिक युग। डायनासोर किस युग में विलुप्त हुआ है, जुरासिक युग में हुआ है। तारीख मुबारक शाही के लेखक बहुत सैयद है। तारीख मुबारक शाही के लेखक यहिया सरहिंदी किसके शासनकाल में था, सैयद। गांधी जी के अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, विंस्टन चर्चिल। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था, समुद्रगुप्त ने। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, नसीरुद्दीन। दोस्तों बार बार डिस्टर्ब हो जा रहा है। ये हो गया योजना आयोग। नीति योजना आयोग का प्रधानाध्यक्ष 100% कौन था, प्रधानमंत्री होता है। कन्याकुमारी कहाँ, तमिलनाडु में। भारत में पंचायती राज का आरंभ किस वर्ष हुआ था, 1959। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था, 2 अक्टूबर 1952। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1952। 79 आगे दोस्तों पेज 80 तक देखना है, आज पेज 80 खत्म कर देना है। सार्क का 10वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, कोलंबो में। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, यह रुड़की। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप लार्जेस्ट कॉन्टिन्यू कौन सा, एशिया। पृथ्वी का भूमध्यरेखीय व्यास किलोमीटर में कितना है, 12,756 किलोमीटर है। DCM ट्रॉफी किस खेल संबंधित है, फुटबॉल। किस नगर में चार मीनार स्थित है, हैदराबाद। राजस्थान में वनरोपण में क्या बाधा है, कम वर्षा। मुद्रास्फीति के समय कौन सा वर्ग लाभ में रहता है, व्यापारिक वर्ग होता है। भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, जमशेदपुर। उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न क्या है, चावल। जापान की मुख्य का नाम क्या था, येन। जापान का मुद्रा का नाम येन था। योजना आयोग कब गठित किया गया, 1950 में। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, कांगो। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस दिया जाता है, सिनेमा फिल्म। भारत को किला के नाम से किसे जाना जाता है, सरोजिनी नायडू को।
दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र से किया जाता है? लैक्टोमीटर। कंप्यूटर में सामान्य रूप से प्रयोग की जाने वाली फ्लॉपी की माप क्या है? 5.5 से 3.5, 5.5 से 3.5 है। आगे आ गया बीपीएससी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी CDPO पीटी परीक्षा 2005। भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसी संगठन ने दिया था या वीर सावरकर। किसी काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ। बहुत टफ हो रहा है दोस्तों। बंगाल के विभाजन के विरोधी आंदोलन के समय भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में कौन सी पार्टी थी? लेबर पार्टी। भारत में अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड रेड शर्ट्स आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड प्रधानमंत्री कौन थे? जेम्स मैकडॉनल्ड थे। भारत की राजधानी कलकत्ता दिल्ली कब बदली गई थी? 1912 में। पीस इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया? 1984। बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन को स्वयं के राजा घोषित किया था? बाबू कुंवर सिंह ने। बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 आंदोलन में स्वयं राजा घोषित किया था? बाबू कुंवर सिंह। ब्रिटेन के राजा ने 1765 ईस्वी में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवान ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपये में दी? 26 लाख। ब्रिटिश के राजा ने 1765 ईस्वी में ब्रिटेन फरमान द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानों ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपये में दे दी गई थी? 26 लाख रुपये। 26 लाख रुपये में। 2 मिनट और लगेगा दोस्तों, रुकिए, भागिए नहीं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक। किसे ब्लैक लाइट कहा जाता है? ग्रेफाइट। रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किया जाने वाला कृत्रिम रबर कौन सा? नियोप्रीन। आपको डिस्टर्ब बहुत हुआ दोस्तों इस वीडियो में। रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किया जाने वाला कृत्रिम रबर कौन सा? नियोप्रीन। किसका आंतरिक इंटरमोलिक्यूल बल सबसे क्षीण है? हीलियम। लोहे की परत पर किस धातु को गैल्वेनीकरण किया जाता है? जेरेन। सिक्के बनाने में किस धातु का उपयोग होता है? सीव कॉपर। प्राकृतिक मोती नेचुरल पेपर क्या है? एक मोलस्का। प्राकृतिक मोती नेचुरल पेपर क्या है? एक मोलस्का है। स्तनियों में स्टार्च का पाचन प्रारंभ कहाँ होता है? मुख से। प्रकाश का वेग किलोमीटर प्रति सेकेंड में कितना है? 3×10⁵ एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान mu में कितना होता है? 0.00055 mu। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान mu में कितना होता है? 0.00055 mu। एक अशुद्ध शक्ति लगभग कितना के बराबर होता है? 746 वाट। जिस ऊर्जा के व्यापारिक मात्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है? किलोवाट घंटा। किसी ऊर्जा के रूपांतरिक मात्रक में प्रयोग किया जाता है? किलोवाट घंटा। ऊर्जा का विनिमय डायमेंशन कितना है? ml²T⁻²। ऊर्जा का विनिमय क्या है? ml²T⁻²। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस में किसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? जल शक्ति ऊर्जा को। किसने खोजा कि मलेरिया रोग मच्छर द्वारा संचालित ट्रांसलेट होता है? रोनाल्ड रोस। आम का खाने योग्य भाग कौन सा है? मध्य भित्ति। नागफनी ओपुनटिया के कांटे किसका रूपांतरित नाम है? पत्ती। नागफनी ओपुनटिया के कांटे किसका रूपांतरित भाग है? पत्ती। डायनासोर का आविष्कार किसने किया था? फैराडे। डायनासोर का आविष्कार किसने किया था? फैराडे ने। अनुसूचित 11वीं द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषयों में नियंत्रित करने का अधिकार था? 29 विषय में। किसे भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है? संवैधानिक विचार के अधिकार को। मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाल दिया गया है? मोरारजी देसाई। मौलिक अधिकारों का मूल सूची में बाद में क्या जोड़ा गया है? निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है। भारत
भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ द्वारा। अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार के अनेक भागों में गायों की रक्षा हेतु गौरक्षी सभा कब स्थापित किया गया? 1893 में। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 ईस्वी में बांकीपुर बिहार के सभी डेलीगेट सूच सभागार हुआ था। यानी कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 ईस्वी में बांकीपुर बिहार के सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना कर दिया था? 5 रुपया में 1 रुपया, 5 रुपया में 1 रुपया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा खंडहित 35 द्वारा केंद्रित संसद के उच्च सदन में बिहार के कितने सीटें मिली थी? 8 सीटें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार को कितने सीटें मिली थी? 8 सीटें मिली थी। कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्यों की ग्रुपिंग में क्या कोई किस ग्रुप में रखा गया है? ग्रुप ए। कैबिनेट मिशन के प्लान के अनुसार राज्यों की ग्रुपिंग में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया है? ग्रुप ए में रखा गया। दोस्तों, वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, क्योंकि आज बहुत डिस्टर्ब हुआ होगा आप लोगों को भी लास्ट में। दोस्तों, वही लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक करना जो अपनी माँ और पापा से बहुत प्यार करते हैं। और दोस्तों, इससे पहले जो वीडियो नहीं देखे उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। SRT NCERT UGC सभी का प्योर क्वेश्चन कलाधार डाला हुआ है। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। फिर अगले वीडियो मिलते हैं।